नमस्कार दोस्तों। आज से हज़ारों सालों पहले हमारी ज़मीन पर ऐसे खतरनाक जानवर राज किया करते थे जो अब इस दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं। ये जानवर इतने खूंखार थे कि अगर ये आज हम इंसानों के साथ इस दुनिया में मौजूद होते तो सिर्फ चंद दिनों में ही हमारा नामो निशान इस दुनिया तक से मिटा देते। इन जानवरों में से कई जानवर 200 फीट से भी ज़्यादा लंबे और हज़ारों किलोग्राम से भी ज़्यादा वजनी थे, जो इंसानों की बनाई गई कई ऊंची बिल्डिंग से भी बड़े थे। वक्त गुजरता गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन जानवरों का नामो निशान ही इस दुनिया से मिट गया। आज के वक्त ज़मीन पर मौजूद सबसे बड़ा क्रिएचर ब्लू व्हेल है, जो 30 मीटर तक लंबी होती है और इनका वजन 200 टन से भी ज़्यादा वजनी होता है। यह ऐसे हैं अगर 15 बड़े हाथियों या फिर 200 से भी ज़्यादा इंसानों को तरकीब से एक साथ खड़ा कर दिया जाए। लेकिन बुरी खबर यह है कि यह जानवर भी बहुत जल्द इस दुनिया से ख़त्म होने वाला है। एक एस्टीमेट के मुताबिक सिर्फ 10,000 से लेकर 20,000 ब्लू व्हेल्स ही समुद्र में बाकी रह गई है और जिनकी गिनती बहुत तेज़ी से घटती जा रही है। और इनमें से मैक्सिमम व्हेल्स तो ऐसी है जो अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल जी रही है, यानी आने वाले चंद सालों में इनका भी दुनिया से खात्मा हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम दुनिया में ख़त्म हो जाने वाले सबसे खूंखार और सबसे खतरनाक जानवरों के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को पूरी एंड तक देखना और पीके यूनिक टॉक्स को सब्सक्राइब भी कर देना। नंबर 1, आर्क्टोडस। ये जानवर भालुओं की नस्ल से ताल्लुक़ रखता था, जिसे पहली बार 1878 में कैलिफोर्निया में मौजूद पोर्टर क्रीक केव से डिस्कवर किया गया था। मिलने वाले इस फॉसिल का साइज 11 फीट से भी बड़ा था, जिस पर रिसर्च करने के बाद ये मालूम पड़ा कि यह जानवर आज से 12,500 साल पहले इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गया था। यह भालू साइज में 11 फीट से भी लंबे होते थे, जिनका वजन 1200 किलोग्राम तक वजनी था। रिसर्च के बाद यह मालूम पड़ा कि यह जानवर हिरन, कैमेलिड्स और टेपिड्स वगैरह का शिकार करते थे और उन्हीं से अपनी भूख मिटाते थे। यह भालू वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका के इलाकों में रहते थे और यह वही दौर था जब ज़मीन पर लास्ट आइस एज चल रही थी। ज़मीन का नक्शा दिन ब दिन बदलता जा रहा था और आहिस्ता आहिस्ता सारे ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे थे। दरियाओं और समुद्रों की सतह में तेज़ी से इजाफा हो रहा था और नई नई तरह की नस्लें जन्म ले रही थी। दूसरी तरफ आर्क्टोडस की गिनती खाने की कमी की वजह से बहुत ही तेज़ी के साथ घटती जा रही थी और देखते ही देखते इनकी तादाद ना होने के बराबर रह गई थी और चंद ही सालों में उनका भी खात्मा हो गया। नंबर 2, स्पाइनोसोरस। यह जानवर डायनासोर की नस्ल से ताल्लुक़ रखता था, जो आज से लगभग 99 बिलियन साल पहले क्रिटेशियस पीरियड के दौर में इस दुनिया में रहा करता था। साइंटिस्ट के मुताबिक 145 मिलियन से लेकर 66 मिलियन साल पहले तक के दौर को क्रिटेशियस पीरियड कहा जाता है। इस पीरियड में वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में ज़मीन में मौजूद टेक्टोनिक प्लेट की हलचल की वजह से बहुत तेज़ी से बड़े बड़े पहाड़ बनते जा रहे थे और इसके साथ साथ पानी की तादाद में भी बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा था, जिसकी वजह से आर्कटिक रीजन से फ्लड्स बहना शुरू हो गए थे। ये वो दौर था जब स्पाइनासोर्स की तादाद में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा था। ये जानवर इतने खूंखार थे जो 20 से 50 फुट तक लंबे होते थे और इनका वजन 22 टन यानी कि 20,000 किलोग्राम से भी ज़्यादा वजनी होता था। ये जानवर ज़मीन पर चलने के साथ साथ पानी में भी तैर सकते थे और ये समुद्र में रहने वाले खूंखार मछलियों जैसे कि क्यूएंचोप्रेस्टेज और मोसोनिया वगैरह का शिकार करते थे। स्पाइनोसोरस को पहली बार 1912 में इजिप्ट में होने वाली एक खुदाई के दौरान डिस्कवर किया गया था। मिलने वाले इस फॉसिल पर जब रिसर्च की गई तो मालूम पड़ा कि यह आज से 95 मिलियन साल पुराना था। इस फॉसिल की खोपड़ी 6 फुट तक लंबी थी और इसका जिस्म 50 फुट से भी ज़्यादा बड़ा था। इस फॉसिल पर जब मज़ीद रिसर्च की गई तो इसकी हड्डियां मुख्तलिफ जगहों से टूटी हुई थी, जिससे यह अंदाज़ा लगाया गया कि यह उस दौर में रहने वाले दूसरे जानवरों के खुले दुश्मन थे, जिनमें से जाइगोनोटोसोरस का नाम सबसे टॉप पर आता है और यह वही जानवर थे जिनकी वजह से स्पाइनोसोरस का नामो निशान आज से 93 मिलियन साल पहले ही दुनिया से मिट गया। नंबर 3, डंक्लियोस्टिस। डंक्लियोस्टिस मछली की नस्ल से ताल्लुक़ रखती थी, जिसका सिर इंतहा मजबूत आर्म्ड प्लेट से ढका रहता था। यह मछली 10 मीटर यानी कि 32 फुट से भी ज़्यादा लंबी होती थी और इसका वजन 3,600 किलोग्राम जितना वजनी होता था। यह डेवोनियल पीरियड के वक्त इस दुनिया में मौजूद थी, जो समुद्र में मौजूद इस दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक क्रिएचर थी। यह उस दौर में दुनिया में मौजूद थी जब ज़मीन का टेम्परेचर गर्म रहता था। डंक्लियोस्टिस को पहली बार 1867 में डिस्कवर किया गया था। इसके फॉसिल पर रिसर्च करने के बाद यह मालूम पड़ा कि यह आज से 382 मिलियन साल पहले इस दुनिया में एग्जिस्ट करती थी। यह समुद्र में रहने वाले दूसरी मछलियों, शार्क और यहाँ तक कि अपनी ही नस्ल की मछलियों का शिकार करती थी और उन्हीं से अपनी भूख को मिटाती थी। इस पर मजीद रिसर्च करने के बाद यह थ्योरी दी गई कि इन मछलियों का खात्मा एनवायरमेंटल चेंजेस और समुद्र में ही मौजूद दूसरे जानवरों से मुकाबलों की वजह से हुआ था। नंबर 4, मेगान्योरा।
मेगान्योरा आज से 300 मिलियन साल पहले इस दुनिया में एग्जिस्ट करते थे। ये जिस दौर में इस दुनिया में मौजूद थे उसे कार्बोनिफेरस पीरियड कहा जाता है। साइंटिस्ट के मुताबिक 359 मिलियन साल से लेकर 299 मिलियन साल पहले तक का दौर कार्बोनिफेरस पीरियड में आता है। इस पीरियड में दुनिया की ज्योग्राफी में काफी बड़ा बदलाव देखने को मिला था। इसके साथ साथ टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत की वजह से जमीन का तमाम लैंड एरिया एक दूसरे के करीब आ गया था। मेगान्योरा फ्लाइज भी इसी दौर में इस दुनिया में आई थी। ये आज के वक्त दुनिया में मौजूद ड्रैगन फ्लाई और डैम सेल फ्लाई से मिलती जुलती थी। इनका साइज 3 फुट तक बड़ा होता था, नदियों और तालाबों के किनारों पर रहती थी और दूसरे कीड़ों का शिकार करती थी। मेगान्योरा को पहली बार 1880s में फ्रांस में एक कोल माइनिंग के दौरान डिस्कवर किया गया था और ठीक 5 साल बाद 1885 में इसे मेगान्योरा नाम दिया गया। मिलने वाले इस फॉसिल पर जब रिसर्च की गई तो यह मालूम पड़ा कि यह आज से 250 मिलियन साल पहले इस दुनिया से खत्म हो गई थी। एक रिसर्च के मुताबिक अगर यह कीड़े आज भी इस दुनिया में मौजूद होते तो हम इंसानों का नामो निशान इस दुनिया से मिटा देते हैं। नंबर 5, स्माइलोडोन। स्माइलोडोन को पहली बार 1830 में ब्राजील के इलाकों से डिस्कवर किया गया था। मिलने वाले इस फॉसिल से यह मालूम पड़ा कि यह जानवर आज से 10,000 साल पहले इस दुनिया में एग्जिस्ट करता था और यह वह दौर था जब जमीन का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होता जा रहा था, ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो गए थे और जमीन का नक्शा बिल्कुल बदल चुका था। स्माइलोडोन के मिलने वाले फॉसिल का साइज 6 फुट तक बड़ा था और एक अंदाजे के मुताबिक इसका वजन 450 किलोग्राम तक वजनी था। स्माइलोडोन के दांत बहुत बड़े होते थे और मिलने वाले फॉसिल के दांतों पर जब रिसर्च की गई तो मालूम पड़ा कि यह बड़े साइज के मैमल जैसा कि बिसोन, जाइंट ग्राउंड स्लोथ हॉर्सेज और कैमल्स वगैरह तक का शिकार करते थे। साइंटिस्ट के मुताबिक आज से 10,000 साल पहले ये जानवर माहौलियाती बदलाव और दूसरे जानवरों से जंग की वजह से इस दुनिया से खत्म हो गए। ये जानवर कब और कैसे इस दुनिया से खत्म हुए ये सब सिर्फ मिलने वाले फॉसिल पर की गई रिसर्च का एक अंदाजा है। असल में इन जानवरों के साथ क्या हुआ था और क्यों आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है, इस बारे में तो आज तक कोई भी नहीं जानता। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 भी देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करोगे और पीके यूनिक टॉक्स को सब्सक्राइब भी करोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।